नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे महाशिवरात्रि व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे सुने बिना महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा पूरे नहीं माने जाते। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस महाशिवरात्रि की कथा को शिवरात्रि के दिन सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। भगवान भोलेनाथ उनके जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं समाप्त करें और उनका जीवन धन धान्य सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। महाशिवरात्रि पर्व में महा का अर्थ है महान और रात्रि का अर्थ है अज्ञान की रात। जयंती अर्थात जन्म दिवस। परमपिता परमात्मा शिव शंकर जब आते हैं तब अज्ञान का अंधकार रात्रि प्रबल होती है और उसमें वो ज्ञान का प्रकाश करने आते हैं। परम परमात्मा का नाम ही शिव है, जिसका संस्कृत अर्थ है सदा कल्याणकारी, अर्थात वो जो सभी का कल्याण करते हैं। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने अनाद्य भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन भगवान शिव जी का विवाह उत्सव भी मनाते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी के साथ आदि शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव शंकर ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। भगवान शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के विशाल शिवलिंग के रूप में हुआ था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही अंत। इस दिव्य शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु भी अपने वराह अवतार का रूप लेकर उस अलौकिक शिवलिंग के आधार यानी उसका सबसे अंतिम छोर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार प्राप्त नहीं हुआ। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान महादेव के शिवलिंग पृथ्वी लोक में 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगहों के ही नाम पता है। इन्हें ही हम आज भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दीप स्तंभ प्रज्वलित किया जाता है। यह दीप स्तंभ इसलिए लगाया जाता है ताकि मनुष्य भगवान शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का कण मात्र अनुभव कर सके। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में वाराणसी के घने वनों में एक भील शिकारी रहता था, जिसका नाम गुरु ध्रुव था। कई स्थानों पर इसी भील शिकारी का नाम चित्रभानु भी बताया गया है। वो शिकारी अपना शिकार करके घर चलाता था। शिकारी चित्रभानु के ऊपर एक साहूकार का काफी कर्ज था। वो उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने शिकारी चित्रभानु को बंदी बना लिया। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर भगवान शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने शिकारी चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया उस कर्ज को चुकाने के लिए जो उसने लिया था, और शिकारी को छोड़ दिया गया। कर्ज चुकाने के लिए शिकारी चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पुराना था और पत्तों व लताओं से ढका हुआ था। इसलिए शिकारी चित्रभानु को वो शिवलिंग नजर नहीं आया। बिना जाने शिकारी चित्रभानु बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ फेंकने लगा, उन्हें गिराने लगा ताकि उसका रात का समय किसी तरह कट सके। ये सभी बेलपत्र संयोगवश नीचे छुपे शिवलिंग पर
गिर रहे थे। इससे शिकारी चित्रभानु का व्रत पूरा हो गया। इसके बाद शिकारी चित्रभानु को पास ही में एक तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए वहां आई थी। उसका शिकार करने के लिए चित्रभानु ने धनुष बाण निकाला, पर उस हिरणी ने भी चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी चित्रभानु से कहा, हे शिकारी, मेरे प्रसव का समय है, तुम 2 जीवों का वध कर दोगे, ये ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद शिकारी का शिकार बनने चली आएगी, तब चित्रभानु उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे वो जाने दे। शिकारी चित्रभानु का मन अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत के कारण थोड़ा कोमल हो गया था, तो उसने हिरणी की बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी चित्रभानु ने पेड़ पर बैठे बैठे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तथा ढीली की, जिससे कुछ और बेलपत्र अपने आप झड़कर नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में चित्रभानु शिकारी से अनजाने में भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ और समय बीता। शिकारी चित्रभानु को एक और हिरणी दिखी जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु चक्र यानी मासिक धर्म से निवृत्त हुई है। उस हिरणी ने शिकारी चित्रभानु से आदर पूर्वक निवेदन किया कि मैं अपने प्रिय पति को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरे पति मिल जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर शिकारी चित्रभानु ने उसे भी वहां से जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे उसकी शिवरात्रि की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इसके बाद शिकारी चित्रभानु को एक और हिरणी दिखी, वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का भी निर्णय लिया, पर उस हिरणी ने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आपके पास वापस आती हूँ। इस समय आप मुझे जाने दें। शिकारी चित्रभानु ने कहा कि वो इससे पहले भी 2 हिरनियों को छोड़कर देख चुका है, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, कोई भी हिरनी वापस लौटकर नहीं आई, इसलिए वो इस बार इस हिरनी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा, आप मेरा विश्वास करें, मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। तो शिकारी चित्रभानु ने उसे भी वहां से जाने दिया। भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु के हाथ से फिर से कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरे और शिकारी चित्रभानु की शिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। अब शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी, यानी उसका व्रत उपवास अब पूरा माना गया था। अब शिकारी चित्रभानु को एक बड़ा सा हिरण उसकी ओर आता दिखाई दिया, तो उसने निश्चय कर लिया कि वो उस हिरण का शिकार तो अवश्य ही करेगा। तो चित्रभानु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने शिकारी चित्रभानु से कहा, हे शिकारी, अगर उससे पहले आई गई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार आप कर चुके हैं, तो ही आप मेरा भी शिकार कर लें, जिससे मुझे अपने परिवार के वियोग में जीवन भर दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर हे शिकारी चित्रभानु, आपने उन सभी को जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दें। मैं उन सभी से एक बार मिल लूं, फिर मैं खुद आपके समक्ष आपका शिकार बनने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। ये सुनकर शिकारी चित्रभानु ने उस हिरण को रात भर का सारा घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नियां हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर अब उस हिरण का अंत हो जाता है तो वो तीनों हिरनियां भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी और एक साथ उनका पूरा परिवार प्राण त्याग देगा।
हिरण ने कहा कि जिस तरह उस शिकारी ने विश्वास करके उन 3 हिरणियों को जाने दिया, उसी तरह से अब उसे भी जाने दे। वो जल्दी ही अपने पूरे हिरण परिवार के साथ शिकारी चित्रभानु के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। शिकारी चित्रभानु जिसका चाहे उसका शिकार कर सकते हैं। चित्रभानु ने उस हिरण पर भी विश्वास कर लिया और उसे जाने दिया। उसका मन अब शिवरात्रि व्रत की कृपा से निर्मल हो चुका था, क्योंकि वो अपना शिवरात्रि का व्रत पूरा जो कर चुका था, उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो पूरा हिरण परिवार यानी 3 पत्नियां, सभी बच्चे और वो बड़ा हिरण सभी एक साथ शिकारी चित्रभानु के सामने उपस्थित हो गए। उस हिरण परिवार की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी चित्रभानु को स्वयं पर बेहद आत्मग्लानि का अनुभव हुआ। इस भाव में उसने उन सभी जीवों को जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि का व्रत अनजाने में ही सही पर विधि विधान से पूरा करने के कारण चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। चित्रभानु के शरीर के अंत के बाद उस शिकारी को लेने भगवान भोलेनाथ के आदेश पर शिवलोक से शिवगण आए और शिकारी चित्रभानु को अपने साथ शिवलोक ले गए। एक अन्य कथा के अनुसार शिकारी चित्रभानु के जीवन की समाप्ति से पहले भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से चित्रभानु को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलकर यही शिकारी चित्रभानु त्रेता युग में निषाद राज गुह बना, जिनके यहाँ वनवास शुरू होने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और महालक्ष्मी माता सीता स्वयं आए थे। निषाद राज गुह के यहाँ श्री राम जी उनके भाई भरत का मिलन हुआ था। निषाद राज गुह का भगवान श्री राम में अनंत प्रेम था। श्री राम के दर्शन और स्पर्श से निषाद राज गुह उस जन्म में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत से भगवान शिव शंकर ने शिकारी चित्रभानु को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो प्रेम से कहिए हर हर महादेव और प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार भगवान शिव शंकर ने उस शिकारी पर कृपा की, वैसी ही कृपा भगवान भोलेनाथ हम सभी भक्तों पर भी कर दें। हमारी सभी लौकिक और पारलौकिक इच्छाएं पूरी हो और भगवान शिव की कृपा से हमारे जन्म और शरीर छोड़ने की प्रक्रिया समाप्त हो। ये जन्म हमारा अंतिम जन्म बने और हम सभी अपने भगवान के परम धाम को और मोक्ष को प्राप्त करें। शिकारी चित्रभानु जैसा भाग्य हम सभी का हो। सावन सोमवार पर सुनिए भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर्मधेच कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक,
विवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी ही व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।